अंजाम जिंदगी है मगर यहाँ लोग मरते हैं जिंदगी के लिए। ये अज्ञात की लिखी हुआ शेर है। इस शेर को हमने इसीलिए कहा कि राजनांदगांव में जो क्रेशर खदान चल रही है, यहाँ खदानों में काम करने वाले व्यक्ति अपनी ज़िंदगी जान की हथेली पे लेके चल रहे हैं। सुरक्षा उपकरणों का कोई नाम नहीं है और न ही उन्हें किसी तरह से रिस्क कवर मिलता है। रही बात उनकी कंपनसेशन की, तो इनका मालिक ही भगवान है। तमाम खबरें, तमाम सोशल साइट भरे पड़े होते हैं उन मजदूरों की मौत की खबरों को लेकर। कई बार हमें झकझोर देती है। हम भी उनसे कोई जुदा नहीं है, हम भी आखिर एक प्रकार की मजदूरी ही कर रहे हैं, चाहे वो आप लोगों तक संदेश पहुंचाने का हो। अभी राजनांदगांव में रिसेंटली देखा जाए तो कुछ महीनों से मजदूरों की मौत का सिलसिला कहीं न कहीं थम थम कर चलते रहता है। 2 दिन से हम इस खबर पर थे। इस खबर पर लगभग पूरा दिन और रात अगर दिया है तो नीलकंठ साहू जो मेरा सहयोगी है और ऐश्वर्य ने दिया है। खबर क्या है उसको भी बताएंगे, मरने वाले के बताएंगे, उसकी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे, और ख़ासकर जो लापरवाह कर्मचारी है उसको भी बताएंगे, और क्रेशर खदान के मालिक उसका भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि मौत मोहित पटेल की हुई है, जो मनोज वैद के क्रेशर मजदूर की मौत के बाद उसके परिजन राजनांदगांव स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम करने ले आए थे। पोस्टमार्टम करने के दौरान गमजदा परिवार से ही पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारियों ने डिमांड कर दी। डिमांड भी ऐसे जब हम उस समय कवरेज के समय थे, और कवरेज के दौरान ही वो झिल्ली बदलने के नाम पे पहले 1000 मांगा जब हम उनसे बात करते मोहित के भाई से। अब इस दौरान भी जब हमने उनसे चर्चा की तो वे मीडिया से ही बदतमीजी करने पर उतर आए, और इसके बाद हमने अधिकारियों को, मेडिकल कॉलेज के अधिकारी को, सुपरिटेंडेंट को कॉल किया। उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, और उसके बाद डॉक्टर चंद्रवंशी को फ़ोन किया जो सिविल सर्जन हैं, उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। हो सकता है कल संडे है और छुट्टी में होंगे, लेकिन उस बोर्ड में लिखा है जहाँ पे पोस्टमार्टम किया जाता है, यदि कहीं पर भी इस प्रकार से नियम के खिलाफ कोई पैसा लेता है तो हमें जानकारी दीजिए या लिखित शिकायत दीजिए। अरे भाई, जो खुद ही गमजदा परिवार हो और उस समय इतनी जल्दीबाजी में उनकी डेड बाजी ले जाने के लिए कहा जाता है और वे लिखित शिकायत करने जाएं, या डेड बॉडी को कपट करने के लिए या पैक करने के लिए उनके लिए झिल्ली लाए। झिल्ली में पेच है और रुपए की डिमांड भी है, पर कुछ नहीं होने वाला ऐसा लगता है, क्योंकि हमने कल ही सोशल मीडिया में डाल दिया था, लेकिन अब तक इस पर कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति सामने नहीं आया, जबकि छोटी छोटी बातों पर ये बयानवीर सोशल मीडिया से सड़क तक हल्ला करने उतर जाते हैं। दारुण पटेल मेरा नाम है, और मोहित पटेल वहाँ काम करता था। वो कौन है आपका? भाई है, वो भी भाई है जो खत्म हो गया। हाँ। अच्छा, क्या काम करता था वहाँ? वहाँ साफ सफाई का काम करता था। साफ सफाई करते थे? हाँ। उसका काम साफ सफाई। कितनी रोजी थी वहाँ? 240 रुपये का रोजी था। और मशीन भी चलाते थे? हाँ, मशीन भी चला लेते थे। मशीन चला तो ट्रेन था वो पहले? हाँ, वो 10-15 साल से मतलब चला रहा था, तो ट्रेन था वो। मतलब ट्रेनिंग ली थी क्या कहीं से उन्होंने? नहीं, वहाँ बिल्कुल बोलिए ना। नहीं, क्रेशर वहाँ चला रहा था ना, रोंगटा क्रेशर में। अच्छा, तो उनने चलाना शुरू कर दिया? हाँ, वहाँ कम से कम उसको 15 साल हो गए चलाते हुए। यहाँ जब खत्म हुए, यहाँ कितने साल से? यहाँ कम से कम 4 महीने हो गए। क्या नाम है आपके क्रेशर खदान का मालिक का, क्रेशर का? मनोज वैद क्रेशर। हाँ। अभी उनके साथ जो खत्म हुए, उनके साथ कौन कौन रहता था? उसके यहाँ उसका माँ और उसका पत्नी रहता है। क्या अभी तो बच्ची गर्भवती वगैरह कुछ है सुनने में? अब उसको मेरे को नहीं पता। क्रेशर मालिक आए थे, मिले थे, क्या बात है? अब वो जो भी है उसको मुआवजा दूंगा ऐसे करके बोले हैं। अच्छा, क्या वहाँ सुरक्षा के उपकरण रहते हैं? आपको हेलमेट लगाना, बूट पहनना का मिलता है आपको? नहीं, वहाँ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता? हाँ। अच्छा, चोट वोट लगती है कुछ वहाँ है ट्रीटमेंट के लिए? चोट वोट लगता है तो सीधा दवाखाना ले जाता है ना, सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ कुछ नहीं है? वहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, कितना रोजी मिलता है आप लोग को? मेरा है 285 रुपया। कुछ कटता उटता भी है? हाँ, तो वहाँ जो काम करने जाते हैं ना उसी को देते हैं, और जो दिन काम नहीं करते ना उसको वो दिन का पेमेंट नहीं देता है। श्रम का कार्ड वार्ड कुछ बनवाया है आपका? हाँ, मेरा है ना, श्रम कार्ड है ना। बनवाया। अच्छा, आपको बीमा उमा का कुछ करवाते हैं लोग? बीमा, हाँ, मेरा बीमा है ना। उसका जो खत्म हुआ उसका बीमा? उसका बीमा वो क्रेशर में है, रोंगटा क्रेशर में है। यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है। नहीं, हम पूछ रहे जो काम करवाते हैं उसका बीमा वगैरह करवाए क्या? हाँ, हम करवाए ना। अब उसका नहीं करवाया है, 4 महीने का नहीं करवाया है।
चलिए, और आपके यहाँ कोई काम करता है? यहाँ यो टाप क्या चाहते हैं भाई आप? हम उसका जो वह मतलब मुआवजा चाहते हैं हम उसको। कितना मुआवजा चाहते हैं? अब उसको इसके भाई लोग बताएंगे। नहीं, आप भी भाई हो क्या उनके? उसका सगा भाई है वो। किसका सगा भाई है? वो जो ख़त्म है उसका। चलो ठीक। नाम राजू पटेल। हाँ। हमारे भाई मोहित। मोहित पटेल। हाँ मोहित पटेल जो खत्म हो गया। हाँ। अच्छा। हमारे माँ रहते बहू रहते। बहू अभी बच्चे बच्चा भी तो मैं सुने नहीं, फिर अब सुना था अब हवे की। अच्छा। अब डिक्रिया नहीं सुने हैं। अच्छा, क्या सेठ जी आए थे आप लोग से मिलने? क्या बोले? मिलिए ना, अभी 2-4 दिन में अभी बात कर। अभी कफन दफन के लिए दे कितना दिया? 10,000। 10,000। कितना मुआवजा दूंगा बोला? नहीं बोले। आप क्या चाहते? कितना मुआवजा? अभी जाही तो बोल रहा हूँ। हाँ, कितना चाहते मुआवजा आप? मजा था। अभी अब निकाल के कितना मुआवजा चाहते हैं आप? यहाँ से पोस्टमार्टम करी थी। पोस्टमार्टम के 1,000 दिए। कौन मांगा था आपको? हमारे रिश्ते से मांग के लगी। वो मांगा थे ना। कौन मांगा है? पूछो ना। मौत हुई, क्या नाम था, क्या करते थे? वो मशीन चलाते भी थे और साफ़ सफाई भी करते थे। कब से काम कर रहे थे? वो अभी 4 महीने से कर रहे थे जो ख़त्म हुए हैं वो। तो उनके लिए कुछ अभी जो खत्म हुए थे एट ए टाइम के लिए कुछ उनको मुआवजा कुछ कर रहे हैं आप लोग के मालिक? हाँ, वो बात हो गई है। आज इनके घर परिवार वाले भी जो थे ना, उनसे भी बात हो गई मुआवजा के लिए। उन लोग बोले हैं कि क्या बोलते अभी जहाँ जगह पे स्पॉट में जा रहे हैं तो वो भी बात हुई है कि वहाँ सब 4 जन बैठ के वहाँ मुआवजा का सब बात हो जाएगा। चलो, बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप क्या किस पद में आप? मैं सुपरवाइज़र। क्या नाम लिखते हैं? मैं विशाल वार के सन्नी। अच्छा सर, विशाल जी ये बताइए कि क्या बोलते हैं वहाँ पे सुरक्षा उपकरण नहीं है बताए जा रहे हैं किसी मजदूरों के लिए, तब तो ऐसी घटनाएं हो रही है। क्या देते हैं उनको सुरक्षा के लिए? कुछ पहनाते हैं? वो हेलमेट दिए थे इन लोग, कोई लोग पहनते हैं, कोई लोग नहीं पहनते। अब हेलमेट क्या चलते में टूट टाट जाता है, ज़्यादातर पहनते नहीं गर्मी के कारण। चलिए, आप जो बोल रहे थे वो ऐसा है कि पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के लिए झिल्ली जो मंगाया गया था, मैं झिल्ली ला के दे दिया था। उसके बाद भी 550 रुपये लिए हैं, क्योंकि बोलते हैं कि झिल्ली छोटा पड़ गया है तो हम अपना झिल्ली बांधे हैं, तो 550 रुपये इसके लिए लिया गया है पोस्टमार्टम। यहाँ झिल्ली आप ला के दिए थे? झिल्ली मैं ला के दिया था खुद से। झिल्ली छोटा हो गया करके उन लोग अपना झिल्ली मंगाए और बोलते हैं कि हम लोग 550 रुपये चाहिए करके। तब वो जाके यहाँ से पर्स से निकाल के पैसा दिया। पैसा लिया आपको? हाँ। कल 108 के द्वारा सूचना दिया गया था कि एक क्रशर खदान है डुमडी किला में, JMB ब्रिक्स मनोज वैद का। उसमें एक जो मजदूर है मोहित पटेल, पिता स्वर्गीय मायाराम पटेल, उम्र 31 साल का, ग्राम पचपेड़ी का निवासी है। वो पट्टे के फुल्ली में है, उसमें आगे दब के उसका कपड़ा फंस गया और फंसने से उसको एक्सीडेंटल डेथ हो गई मौके पर ही, जिस पर हमने मर्ग क्रमांक 5/21 थाना ठिलकड़ी में कायम किया है। मर्ग कायमी करने के पश्चात ग्रामीणों का बयान लिया गया है और घटनास्थल का पंचनामा वगैरह बनाया गया है, जिसमें मौके पर यह पाया गया है कि जो क्रशर है, क्रशर में सुरक्षा के मानक उपकरण नहीं थे और मजदूर भी अकुशल थे, किसी प्रशिक्षित मजदूर नहीं थे। तो इसलिए हम संचालक जो हैं JMB ब्रिक्स, उनके खिलाफ आपराधिक धारा के तहत 287 एवं 304 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम कराया गया है और उनके परिजन को सौंपा जा रहा है। सेठ क्या बोले? आज आ रही थे तो सब जन बोली थे कि कार्यक्रम पर 80,000 आप मन बोले हैं, तो आज बला है ऑफिस में देहूँ की के। अभी नहीं दे आप? नहीं दे है आज दे, अभी नहीं दे हैं। कितना बोले हैं? 80,000 हमन बोले हैं। चला जाता है, पता नहीं हम लोग डेड बॉडी उठाने के लिए गए ना, दिल्ली छोटे हैं करके दिल्ली मेला 500 रुपया देगी तो हम लोग कहें हमारे पास पैसा नहीं, इसको बाहर भेजा, पैसा मांग के ला भाई। किससे पैसा मांगे आपने? नहीं, जिसका भाई मरा उससे मांगा ना पैसा? कितना पैसा दिया आपको उसने? मेरे को 500 दिया। तो उसको दिए? किसको दिया? किसको दिया पैसा आपने? है ना? चलो ठीक। मरने वाला मजदूर मोहित केवल अकेला नहीं है, इसके पहले भी क्रशर खदानों में लापरवाही के चलते कई मजदूरों की मौत हुई है। क्रशर खदान के मालिक मनोज वैद से हमारी चर्चा हुई। उन्होंने कहा एक दिन बाद मुझसे चर्चा कीजिए, हो सकता है आपसे मिल जाऊं, मतलब टाइम उनके पास नहीं है। आज हमने उनको कॉल किया तो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे थे। निश्चित है कि ऐसे कितने क्रशर खदान होंगे जो संचालित किए जा रहे हैं, कितने गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड में हैं, कितना उनका पैमाना है, कितना उन्हें खत्म किया जाना चाहिए और कितने अवैध हो सकते हैं।
तो निश्चित है कि कलेक्टर साहब से लेकर जिले के प्रभारी और तमाम लोगों तक ये बात जाए कि क्रेशर में किस प्रकार से नियम को धता बताकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ख़ासकर ठेलकाडी एरिया में जो क्रेशर खदानें हैं उसका क्या पैमाना है, कितने डेसिबल तक आवाज़ होनी चाहिए, क्या उसके सुरक्षा उपकरण होना चाहिए, अगर कोई हताहत होता है तो क्या कंपनसेशन मिलनी चाहिए, इसका भी पैमाना तय हो जाए। अन्यथा निश्चित है कि ऐसे मौत का सिलसिला बरकरार रहेगा। हम आपको बताते रहेंगे, लोग पढ़ते रहेंगे, और कोई मोहित जैसा लड़का फिर जाके मौत के मुंह में चला जाएगा। खदान की चर्चा को लेकर एरिया के थाना प्रभारी ने भी कहा कि कहीं न कहीं लापरवाही झलकती है। उनमें जो मामला कायम हुआ है वो तो हो गया, लेकिन कंपनसेशन की बात फिर वही के वही रह गई। आज उसके घर में जो लोग हैं वो वेट कर रहे हैं उस मालिक का। मालिक ने भी कहा कि आप मेरे ऑफिस में आ जाइए, मैं वहाँ चर्चा कर लूँगा। हम उनके घर तक भी पहुँचे थे, उनकी माँ से भी मिले और उनकी पत्नी से भी मिले। वो गम में इतने ज़्यादा शरीक हो गए हैं कि कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा उनके भाई की बात, तो वे कुछ बोल पाए, लेकिन लड़खड़ाती जुबान से। निश्चित मान के चलिए कि ऐसे सिलसिले कब तक थमेंगे और कब तक इन अधिकारियों की नींद खुलेगी, चाहे वो अधिकारी खनिज विभाग के हो या वो अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग के हो। इस बात को लेकर हमने तमाम जगह बताने के प्रयास किया, लेकिन आज ये अधिकारी न सुनते, न समझते, न समझने का प्रयास करते। खासकर इस खबर को लेकर मेरे साथ आज ऐश्वर्या है, 2 दिन तक लगातार इस खबर को लेकर नीलकंठ साहू रहा है, और मैं अखिलेश।